जय श्री राम। हनुमान जी राम कथा सुनबे के रसिया हैं, तो इनको मैं बैठा लेती हूँ। वैसे यहाँ पर हैं, लेकिन मैं इनको यहाँ भी रखती हूँ। तो जय श्री राम। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। बरनहु रघुवर विमल जसु, जो दायक फल चार। जब ते राम ब्याहि घरे आए, नित नव मंगल मोद बधाए। भुवन चारि दस भूधर भारी, सुकृत मेघ बरसहि सुख बारी। रिद्धि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई, उमगी अवध अम्बुधि गहुआई। मणिगणपुर नर नारी सुजाति, सुचि अमोल सुंदर सब भांति। कहीं न जाई कछु नगर विभूति, जनु इतनी बिरंच कर तूती। सब विधि सब पुर लोग लोक सुखारी, रामचंद्र मुख चंदु निहारी। मुदित मातु सब सखी सहेली, फलित बिलोकी मनोरथ वेली। राम रूप गुणशील सुभाऊ, प्रमुदित होहि देखि सुनि राऊ। सबके उर अभिलाषु अस, कहीं मनाई महेश। आप अछत जुबराज पद, राम ही देव नरेश। एक समय सब सहित समाजा, राजसभा रघुराज विराजा। सकल सुकृत मूर्ति नर नाहु, राम सुजसु सुनि अति है उछाहु। नृपु सब सराहि कृपाय विलासे, लोकप करहि प्रीति रुख राखे। त्रिभुवन तीन काल जग माही, भूरि भाग दशरथ सम नाहि। मंगल मूल राम सुत जासु, जो कछु कहिए थोर सब तासु। राय शुभाय मुकुरु कर लीना, बदनु बिलोकी मुकुद सम कीना। श्रवण समीप भये सित केसा, मनहु जरठ बनु अस उपदेशा। नृप जुबराज राम कहु देहु, जीवन जन्म लाहु किन लेहु। यह विचार उरु अनिल पशुदिन सुअवसर पाय। प्रेम पुलकित तन मुदित मन, गुरहि सुनायो जाय। कहाई भुआल सुनिह मुनि नायक, भय राम सब विधि सब लायक। सेवक सचिव सकल पुरवासी, जे हमारे अरि मित्र उदासी। जय श्री राम। नीले कमल के समान श्याम और कोमल जिनके अंग हैं, श्री सीता जी जिनके वाम भाग में विराजमान हैं, और जिनके हाथों में क्रमशः अमोघ बाण और सुंदर धनुष हैं, उन रघुवंश के स्वामी श्री रामचंद्र को मैं नमस्कार करता हूँ। श्री गुरु जी के चरण कमलों को रज से अपने मन रूपी दर्पण को साफ करने में श्री रघुनाथ जी निर्मल यश का वर्णन करता हूँ, जो चारों फलों को धर्म अर्थ काम मोक्ष को देने वाला है। जब से श्री रामचंद्र जी विवाह करके घर आए, तब से अयोध्या में नित्य नए मंगल हो रहे हैं और आनंद के बधावे बज रहे हैं। 14 लोक रूपी बड़े भारी पर्वतों पर
पुण्य रूपी मेघ सुख रूपी जल बरसा रहे हैं। रिद्धि सिद्धि और संपत्ति रूपी सुहावनी नदियां उमड़ उमड़ कर अयोध्या रूपी समुद्र में आ मिली। नगर के स्त्री पुरुष अच्छी जाति के मणियों के समूह हैं, जो सब प्रकार से पवित्र, अमूल्य और सुंदर हैं। नगर को ऐश्वर्य कुछ कहा नहीं जाता, ऐसा जान पड़ता है मानो ब्रह्मा जी की कारीगरी बस इतनी ही है। सब नगर निवासी श्री रामचंद्र जी मुख को देखकर सब प्रकार से सुखी हैं। सब माताएं और सखी सहेलियां अपनी मनोरथ रूपी बेल को फली हुई देखकर आनंदित हैं। श्री रामचंद्र जी के रूप, गुण, शील और स्वभाव देख सुनकर राजा दशरथ जी बहुत ही आनंदित होते हैं। सबके हृदय में ऐसी अभिलाषा है और सब महादेव जी को मनाकर प्रयत्न करके कहते हैं कि हे राजा, अपने जीते जी श्री रामचंद्र जी को युगल पद दे दें। एक समय रघुकुल के राजा दशरथ अपने सारे समाज सहित राज्यसभा में विराजमान थे। महाराज समस्त पुण्यों की मूर्ति हैं, उन्हें श्री रामचंद्र जी सुंदर यश सुंदर अत्यंत आनंद हो रहा है। सब राजा उनकी कृपा चाहते हैं और लोकपाल गण उनके रुख को रखते हुए अनुकूल होकर प्रीति करते हैं। पृथ्वी, आकाश, पाताल तीनों भुवनों और भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों में दशरथ जी के समान बड़भागी और कोई नहीं है। मंगलों के मूल श्री रामचंद्र जिनके पुत्र और जिनके लिए जो कुछ कहा जाए सब थोड़ा है। राजा ने स्वाभाविक ही हाथ में दर्पण ले लिया और उनमें अपना मुंह देखकर मुकुट को सीधा किया। देखा कि कानों के पास बाल सफेद हो गए हैं, मानो बुढ़ापा ऐसा उपदेश कर रहा है। हे राजन, श्री रामचंद्र जी को युवराज पद देकर अपने जीवन और जन्म का लाभ क्यों नहीं लेते? हृदय में ये विचार लाकर युवराज पद देने का निश्चय कर राजा दशरथ जीते हुए शुभ दिन और सुंदर समय पाकर प्रेम से पुलकित शरीर हो आनंद मग्न मन से उसे गुरु वशिष्ठ जी को सुनाया। राजा ने कहा, हे मुनिराज, कृपया ये निवेदन सुनिए। श्री रामचंद्र जी अब सब प्रकार से सब योग्य हो गए हैं। केवल मंत्री, सब नगर निवासी और जो हमारे शत्रु मित्र या उदासीन हैं। जय श्री रामचंद्र जी भगवान की जय। तुलसीदास महाराज की जय, जिन्होंने रामचरितमानस का रचना की है। हनुमान जी बैठे सुन रहे हैं, मैं उनको सुना रही हूँ। जय श्री राम, जय जय श्री राम। आप लोग भी लाइक कमेंट सब्सक्राइब करिएगा, नहीं तो कोई बात भी नहीं है, सुन लीजिएगा सिर्फ।